हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं। ये है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 सर्विंग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग का। ठीक है, और भी टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लिए प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग की बात करेगा तो दो ही प्रिंसिपल हैं जिनके बेस पर पूरी सर्विंग काम होती है। तो पहला जो है वो है प्रिंसिपल टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब हम जो काम करते हैं पूरे से लेके पार्ट तक, पूरे से लेके हर एक पार्ट तक हम काम करते हैं। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। और दूसरा है टू फिक्स पोजीशन ऑफ ए न्यू पॉइंट। कोई भी न्यू पॉइंट है उसके पोजीशन को फिक्स करते हैं बाय एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोई भी दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू कोई न्यू पॉइंट के पोजीशंस को फिक्स करना ही दूसरा प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी इसको एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये पूरा था, हमने इसको पार्ट कर दिया पूरे से, फिर उसके बाद से एक एक का एरिया करते गए और पूरे एरिया को ऐड कर दिया तो पूरा एरिया हमें कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट को अगर फिक्स करना है, कोई पॉइंट है इसको फिक्स करना है, जैसे मान लो ये आर पॉइंट है, इसको मुझे पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, तो ये मान लो पी से डिस्टेंस इसका ये हो और क्यू से डिस्टेंस ये हो, तो दोनों के डिस्टेंस को अगर ऐसे क्रॉस करोगे तो जहाँ कटेगा वो पॉइंट हो जाएगा, वो पोजीशन हो जाएगा न्यू पॉइंट का। जैसे एक न्यू पॉइंट है, अब दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है, एक तो किस पॉइंट से यहाँ पे मान लो ये पी एस दिया हो या क्यू एस दिया हो, जिससे कि ये एस पॉइंट मिला, और एस पॉइंट पे हम इसके 90 डिग्री बना दिए, मतलब एक एंगल और एक लेंथ, दो पॉइंट मिलेंगे मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम ज़्यादा रहेंगे तो और आसानी से बन जाएगा, जितने ज़्यादा, लेकिन मिनिमम जो होता है एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू ही हम न्यू पॉइंट को बता सकते हैं। जैसे इसमें ही इतने से यहाँ से डिस्टेंस और इतने पे एंगल, यहाँ पे भी डिस्टेंस एंगल, यहाँ पर देखो सिर्फ एंगल है, दो एंगल हैं, दोनों साइड से एंगल हैं, वो मिला दिए, जहाँ पर ये कट जाएगा वो न्यू पॉइंट को पता जाएगा। दूसरे में एक एंगल दिया है और दूसरा डिस्टेंस दिया है, तो एंगल डिस्टेंस की हेल्प से भी हम उस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए दो इम्पोर्टेंट, और अब ये पांचवा जो है वो है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्विंग। प्राइमरी डिवीजन मतलब दो तरीके से डिवाइड किया, एक तो प्लेन सर्विंग, एक है जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्विंग मतलब एक रेंज तक हम ना जो भी मेजरमेंट करते हैं ना वो प्लेन में कंसीडर करके करते हैं। एक रेंज के बाद उससे ज़्यादा अगर रेंज का अगर आप कोई भी कैलकुलेशन मेजरमेंट कर रहे हो तो उसको जियोडेटिक सर्विंग में काउंट किया जाता है। तो उस पॉइंट को भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे आपके सामने ये अर्थ है, अब मैं अगर बोलूँ कोई दो पॉइंट ले लूँ, मान लो यहाँ से और यहाँ तक दो पॉइंट लूँ, एक ही स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एक रेंज है जहाँ से वहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ ना तो ऑलमोस्ट वो प्लेन में ही मेजरमेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो कर्व में आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक तो सीधी लाइन में अगर कम डिस्टेंस है, नहीं तो ये ऐसे आर्क लेंथ आता है। ठीक है, अब ये इसका डिफरेंस समझेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहीं पे मैं अगर बताऊँ कि ये वाले से आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, 195 किलोमीटर तक मेजरमेंट कर रहे हो, तब तो ये आपका सिंपल सा है कि 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ले रहे हो, तब तो चलो प्लेन में है। उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो कर्व वाला एरिया आ जाता है, जिसको फाइंड आउट करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डिफरेंस बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे कि हमको आइडिया मिल जाता है। जैसे वही मैं प्लेन सर्विंग की बात करूँ तो क्या लिखा है, इट इज़ द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर एज अ प्लेन एंड द स्फेरॉइडल शेप इज निगलेक्टेड। इसमें जो स्फेरॉइडल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी जो बचा हुआ जो एरिया है उसको हम कंसिडर करते हैं प्लेन सर्विंग में। यहाँ वो उसके अपोजिट ही बोलेगा, इट इज़ द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब कितना भी लेंथ को जो भी अर्थ का आ रहा है वही उसको मेजरमेंट को ले लेते हैं।
सेकंड पॉइंट इसमें बोला है कि ऑल सर्वे लाइन आर कंसीडर एज ए स्ट्रेट एंड ऑल ट्राइंगल आर कंसीडर एज ए प्लेन ट्राइंगल। मतलब कोई भी लाइन है तो स्ट्रेट लाइन, कोई भी ट्राइंगल है तो उसको प्लेन ट्राइंगल ही काउंट करेंगे। लेकिन जियोडेटिक में बात करेंगे तो लाइन कर्व लाइन हो सकता है, और जो पॉइंट ये मैंने बोला था कि ट्राइंगल अगर बना रहे हैं तो वो ट्राइंगल भी स्फेरॉइडल ट्राइंगल, जैसे ये वाला देख सकते हैं, ये स्फेरॉइडल ट्राइंगल है, ये स्ट्रेट ट्राइंगल है, ठीक है, प्लेन ट्राइंगल कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, इट इज़ यूज फॉर द सर्वे ऑफ रिलेटिव स्मॉल एरिया, जैसे लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का अगर आप कर रहे हो तो उस एरिया के लिए प्लेन सर्विंग हो जाएगा। लेकिन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा कर रहे हो तो वो लार्ज एरिया होगा। क्लियर? लार्ज एरिया के लिए, मतलब जियोडेटिक सर्वे कितना होता है? लार्ज एरिया के लिए होता है। प्लेन सर्वे क्या होता है? स्मॉल एरिया के लिए होता है। रेंज बता ही दिया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए डिफरेंस। द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इज लो होती है, इसकी स्टैंडर्ड एक्यूरेसी क्या होती है? प्लेन का लो होती है और इसकी हाई होती है। डायरेक्शन ऑफ प्लम्ब लाइन एट वेरियस पॉइंट आर मेजर टू बी पैरेलल टू द वन अनदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल तो होंगी। क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ प्लम्ब लाइन्स एट वेरियस पॉइंट आर नॉट पैरेलल, तो जियोडेटिक में पैरेलल नहीं होते हैं। लास्ट, इट इज यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, कॉमर्शियल, सिक्योरिटी, साइंटिफिक एंड के पर्पज के लिए होता है। वही यहाँ पर देखेंगे, इट इज यूजफुल टू ऑब्टेन एक्यूरेट मैप ऑफ वाइड एरिया एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट फॉर ऑल अदर सर्वे, इसके लिए होता है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे एक लॉजिक बता दूं कि द लेंथ ऑफ एन आर्क 18.2 किलोमीटर लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस इज ओनली 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द सबटेंडेड कॉर्ड। द डिफरेंस between the sum of angle plane triangle and sum of those in a spherical triangle is only 1 second for a triangle of the earth surface having an area is 195 square kilometer। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे जो समझने लायक थे। अब इसके बाद से एक लास्ट पॉइंट इसमें रह जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी के लिए सर्विंग का इतना ही रखो, नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मिलेगा जिसके बारे में क्लासिफिकेशन समझोगे। क्लासिफिकेशन के बाद से एंड है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद से ये वीडियो एंड है। उसके बाद से सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्केल। हालांकि यूनिट में देखोगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग में ही ये दोनों टॉपिक आ जाते हैं। क्लियर? तो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।